कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। जानती हूँ आप आज भी तैमूर को उतना ही चाहती हैं जितना पहले चाहती थी। What? How dare you? और तैमूर भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। मैं जानती हूँ मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, और शायद आप लोग भी अपने दिल में ये बात नहीं सोचते होंगे या एक दूसरे को कहने से डरते होंगे, लेकिन मैंने आप दोनों के चेहरे और आंखों में देखा है ये राज। आप लोग ये राज तो नहीं छुपा सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आप दोनों आज एक साथ नहीं हैं। मुझे माफ कर दें। कम ऑन। ना तो तुम्हारी पहले ये हैसियत थी और ना ही आज कि तुम हम दोनों के दरमियान ताल्लुक खत्म होने की वजह बने। इसलिए ये खुशफहमी ना अपने दिल से निकाल दो। ये खुशफहमी तो बहुत पहले से मेरे दिल से निकल चुकी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तैमूर के दिल में, उनकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तैमूर ने भेजा तुम्हें? अब क्या चाहता है वो मुझसे? मेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी। अब क्या बिगाड़ना चाहता है? उसे कहो मुझे बख्श दे, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। जो खुश होते हैं वो दूसरों के सामने रोते तो नहीं, ना ही हाथ जोड़ते हैं। और रही तैमूर की बात, तैमूर नहीं जानते कि मैं आपसे मिलने आई हूं। मैं आपसे मिलने तैमूर के लिए आई हूं। मैं चाहती हूं कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूँ, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूँ, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूँ, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूँ, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा। जापी, हमारी इतनी औकात कहाँ। वो मैं यहाँ पे अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। उसने मुझे बताया था कि ऊपर वाले फ्लोर पे एक रूम वाला अपार्टमेंट खाली हो रहा है, मगर वो भी बहुत महंगा है। मेरा तो यहाँ आना बेकार हो गया। गोल्ड है ना ये? गोल्ड नहीं, नहीं देखा, आप ही खा गई ना धोखा। सेल्समैन ने इतने महंगे दिए थे, कह रहा था कोई भी देखेगा ना धोखा खा जाएगा आपकी तरह। वैसे आर्टिफिशियल लग तो नहीं रहा। इसकी यही तो खास बात है,
कि आर्टिफिशियल नहीं लगता। खैर छोड़े, आप बताएं, आप यहाँ क्या करने आई थी? किसी को तलाश कर रही हैं? आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? इसको जरा चेक कर लीजिए। ये हमारी कंपनी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है। कितना प्रॉफिट आता है जाता है, सब इसमें है और इसी से हम आगे कारोबार करते हैं। भाई 2-2.5 महीने में आपने इतनी बड़ी अमाउंट निकलवाई है। आपको पता है इससे क्या हो सकता है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप कुछ अंदाजा भी है इस बात का? भाई मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर ये रकम आपने निकलवाई किस लिए? आपने भेजा था अपनी बीवी को हमारे अपार्टमेंट। क्या? किंजा? किंजा आई थी तुम्हारी तरफ? तो क्या उसे पता चल गया? कहाँ है वो? घर चली गई या? खुदा के लिए सुहेल सांस ले ले, दिल ना बंद हो जाए आपका इस परेशानी से। तो मुझे बताओ किंजा कहाँ है? क्या कहा है तुमने उससे? क़यामत एक ना एक दिन तो आनी है। अभी आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अभी के लिए क़यामत टल गई है। हेलो सुहेल, क्या हुआ? कहाँ चले गए हैं? हाँ सुन रहा हूँ मैं। पूरी बात बताओ सोनिया, हुआ क्या था? अभी पूरी बात छोड़ें और मुझे ये बताएं कि वो मेरी गाड़ी कब तक आ रही है? आपने कहा था ना कि इसी वीक आ जाएगी। जरा आप फोन करके पूछें तो सही। भाई इतनी जल्दी नहीं आती गाड़ी, मुझे पता है नेक्स्ट वीक ही आएगी। अगर आप फोन करके पूछ लेंगे तो कुछ चला जाएगा आपका। अच्छा भाई मालूम कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि कब तक आएगी गाड़ी। ये बताओ कि किंजा से तुम्हारी क्या बात हुई? जब तक आप पूरी बात नहीं सुन लेंगे ना, आपको भी सुकून नहीं आएगा। बता क्यों नहीं देती? क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मुझे एक बात तो बताएं, अगर किंजा आपी को ये सब पता चल गया तब क्या करेंगे आप?
फलक, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। ज़ारा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तुमने मर्द के साथ रूप बदलने वाली कहावत नहीं सुनी? मर्द उसी बात से मुकरता, चीखता और चिल्लाता है जो बात असल में उसके दिल में होती है। भूल गई ज़ारा की बात पर किस तरह से शोर मचाया था तैमूर ने, और तुम्हें मुर्दा लफ्जों में कह दिया कि फलक तुम मेरी बीवी हो। हालांकि मेरा कोई कसूर या गुनाह नहीं था, लेकिन तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे बहुत बेचैन करता है। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। ज़ारा मिली थी मुझे मॉल में। हैरानगी तो इस बात की है कि बड़े अच्छे लहजे में बात की उसने मुझसे। खुश इखलाक थी बहुत। और हाँ, खास बात तो बताना ही भूल गई मैं। वापस आ गई है ज़ारा, और अपना शौहर भी छोड़ दिया उसने। अपने शौहर को छोड़कर क्यों वापस आई है, अब ये बात तो तुम्हें समझानी नहीं पड़ेगी तैमूर की बेगम। आपने तो मोहब्बत की है ना, आपको तो सब निशानियों का पता होगा। मुझे लगता है कि दूसरी निशानी होती है जब अकल काम करना बंद कर देती है। आपके साथ ऐसा हुआ था? मेरे साथ तो अभी तक हो रहा है। आप अभी तक ज़ारा को भूले नहीं? बात ज़ारा की नहीं, मोहब्बत की हो रही है। ज़ारा से मोहब्बत करता था, लेकिन अब नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूँ, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूँ, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा। ना तो तुम्हारी पहले ये हैसियत थी और ना ही आज कि तुम हम दोनों के दरमियान ताल्लुक खत्म होने की वजह बनो। इसलिए ये खुशफहमी ना अपने दिल से निकाल दो। मैं ये क्या कहकर आई हूँ? क्या दरमियान से निकलना इतना आसान है? मिला था मैं उससे कल। कैसी समझो एक सरसरी सी मुलाकात थी, कभी ऐसा भी हो जाए और उसका कुछ कर्ज था मुझ पर। कर्ज? ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो शायद मैंने कहीं ना कहीं उसे हर्ट किया था। करीब से करीब हो उसने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, तू यूं मेरा जो वो नहीं चाहती थी। जो हो मिलना तेरा मेरा बस मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतना सोचा मत करो। नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का देखो देखो फलक, हमारी जिंदगी के साथ हमारा माजी जुड़ा रहता है। हम चाहकर भी उसे अपने से जुदा नहीं कर सकते। जब जब हमारी बात होगी, हमारे माजी की भी बात होगी, हमारे मुस्तकबिल और हाल के साथ। ज़ारा भी मेरा माजी थी, और मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। तैमूर कहते हैं कि ज़ारा उनकी माजी का हिस्सा थी। जाने क्या मेरी
बोझ से यूं निकाल कर अलग नहीं कर सकते। तैमूर भी तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं इन्हें अलग कैसे कर सकती हूँ? ये तेरा चांद सा चेहरा। हेलो हेलो चाची, आप कहाँ हैं? मम्मा भी घर पे नहीं है और मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा है। आप आ जाए ना, और सर में भी बहुत पेन हो रहा है। अली मेरी जान, आप ऐसा करो, आप लेट जाओ, रेस्ट करो, ठीक है? मैं घर आकर आपको मेडिसिन देती हूँ। ठीक है चाची। मैं बस आ रही हूँ। अरे सोनिया, कहाँ रह गई थी? बेवकूफ लड़की, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुझे पता है मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। अरे अम्मा, इंसान का दिल धक धक करना बंद हो जाए ना तो उसकी मौत हो जाती है। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारा दिल धक धक कर रहा था। बस रहने दे, हर वक्त ना ये मजाक टटोल जो है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा सुन सोनिया, अरे वो जो किंजा है ना, वो आई थी हमारे घर के बाहर। वो तो मैंने अचानक दरवाजा खोल के उसकी ओर में से देखा तो बाहर खड़ी किसी औरत के साथ बातें कर रही थी। हाय मैं तो डर गई। अल्लाह माफ करे अम्मा, तुम किंजा से इतना डरती हो? डरू ना, और उससे तू जानती नहीं उसको कि वो किस कदर खतरनाक औरत है। वो है ही इतनी मनहूस मारी, देखी नहीं उसकी हरकतें, कितनी जहरीली है वो। अरे मैं जल्दी जल्दी अंदर आई, अंदर आते साथ ही तेरे बेडरूम में वो जो तस्वीर लगी हुई ना तेरी और सोहेल की, भाई ये उतार, उसको ये छुपा, वो छुपा, मैंने जल्दी से छुपा दिया। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर कहीं वो देख लेती तो भाई कयामत बरपा हो जाती। अम्मा, क़यामत तो आनी है एक ना एक दिन, ये पता नहीं कि कब आ जाए। बस मैं तो एक दो चीजों का इंतजार कर रही हूँ, वो हो जाए ना तो कयामत मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा छोड़ इन बातों को, पता नहीं अब तू क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली। सोनिया, ये मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आई है। क्या? खाना बनाने की? बड़ी तू हंसाने वाली बातें करती है। अरे हर वक्त का मजाक बेटा अच्छा नहीं होता। देख मेरी बात सुन, सोहेल से बोल कि वो हमें ना
इस्लामाबाद में घर ले दे। चल अगर वहां नहीं भी लेके दे सकता तो खैर है, लाहौर में ले दे। कम से कम हम माँ बेटियां अकेली वहां सुकून से तो गुजर बसर करेंगी। यहाँ तो हर वक्त दिल को यही धड़का लगा रहता है कि अभी किंजा आई अभी ना आई। बस अम्मा 2-4 दिन की बात है, फिर देखना सारे खौफ, सारे डर सब खत्म हो जाएंगे। क्या? कैसे? कुछ भी हो सकता है अम्मा, देखती जाओ बस। अरे लेकिन कुछ पता भी तो चले क्या करेगी। मेरे खुदाया, ये लड़की अब पता नहीं क्या स्कीमें बना रही है, हर वक्त टेंशन देती रहती है मुझे। या अल्लाह खैर कर, इस लड़की को तू ही हिदायत दे। सोनिया मेरी बात सुन। ए सोनिया। फलक बीबी, बुखार कम हुआ अली का? बिल्कुल कम नहीं हुआ। घर में कोई गाड़ी भी नहीं है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ कैब करवा के। भाभी फोन भी नहीं उठा रही। सुबह से ही गई हुई है वो तो। अली मेरी जान, मामा आ रही हैं, बस वो आपके पास आती होंगी। सर का दर्द ठीक नहीं है मामा। फलक बीबी, आप ऐसा करें कि आप तैमूर साहब को फोन कर लें, वो आ जाएंगे तो वो अली को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने तैमूर को भी कॉल की थी, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तैमूर की कॉल? तैमूर? हाँ फलक, तुमने कॉल की थी? अली की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर। आप प्लीज घर आ जाएं, किंजा भाभी घर पे नहीं है। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तैमूर, मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ, आप प्लीज जल्दी घर आ जाए। तुम तैयार हो? मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। चाचू आ रहे हैं बेटा, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फलक बीबी, ये तो बेहोश हो गया है। अली, अली इसको उठाओ, जल्दी करो। मैं जानती हूँ आप आज भी तैमूर को उतना ही चाहती हैं जितना पहले चाहती थी, और तैमूर भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। मैं जानती हूँ मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, और शायद आप लोग भी अपने दिल में ये बात नहीं सोचते होंगे या एक दूसरे को कहने से डरते होंगे, लेकिन मैंने आप दोनों के चेहरे और आंखों में देखा है ये राज। आप लोग ये राज तो नहीं छुपा सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आप दोनों आज एक साथ नहीं हैं। मुझे माफ कर दें। जो खुश होते हैं वो दूसरों के सामने रोते तो नहीं, ना ही हाथ जोड़ते हैं। और रही तैमूर की बात, तैमूर नहीं जानते कि मैं आपसे मिलने आई हूं। मैं आपसे मिलने तैमूर के लिए आई हूं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूँ, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूँ, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा। हालांकि मेरा कोई कसूर या गुनाह नहीं था, लेकिन तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे बहुत बेचैन करता है। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा,
अर्श ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। ये आप देख लें। वैसे आपकी चाय तो ठंडी हो गई, और मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब। चाय की उससे मुझे कोई ख़ास तलब नहीं है। सोहेल साहब, आप काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं मुझे। आप मुझे बुलवा लेते, मैं आ जाता आपके ऑफिस। नहीं, मैं आपको ऑफिस नहीं बुलाना चाहता था, और तैमूर को ये पता ना चले कि मैं आपसे मिलने यहाँ आया था। शायद तैमूर आपसे मिलने यहाँ आए या आपको ऑफिस में बुलाए, और वो आपसे पूछेगा कि मैंने इन दिनों में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है। वो तो की है ना अपार्टमेंट। नहीं नहीं, आपने कहना है कि मैंने बहुत अहम कोई कमर्शियल प्लॉट लिया है जो आने वाले दिनों में अपनी कीमत से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट देगा, और वो आपसे पूछेगा कि वो लोकेशन कहाँ है या वो देखना चाहे, तो आप उसे कह दीजिएगा कि सुहेल साहब ने फिलहाल मना किया है। आप तो जानती हैं कि लीक आउट होने की सूरत में, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़ारा, ज़ारा जाग रही हो? कैसे इतनी बेवक्त हो गई है? ज़ारा, उठ गई तुम? मैं तुम्हें जगाने गई तो तुम गहरी नींद में सो रही थी। पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद आ गई। मैं कभी सोई नहीं इस टाइम। चलो अच्छा किया सो गई थोड़ी देर। ये क्या, तुम खाना खाती चाय क्यों पी रही हो? मुझे भूख नहीं लग रही। चलो जब भूख लगे तब खा लेना। वैसे क्या कहने आई थी किंजा की देवरानी तुमसे? कुछ खास नहीं। छुपा रही हो मुझसे? वरना जिस ढिठाई से वो खड़ी थी तुम्हारे सामने, लग रहा था कि कोई बहुत खास बात करने आई है, जिसे कहे बगैर जाएगी नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा वो क्या कहने आई थी। अजीब कंफ्यूज सी लग रही थी। खैर छोड़े ना, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। पहले ही सर में बहुत दर्द है। मैं चाय के साथ पेन किलर ला दूं तुम्हें? नहीं नहीं थैंक यू। चाय पीऊंगी तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। वैसे आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मेरे मामू थे ना, आए भी थे, इशफाक मामू। उनका बाईपास हुआ है तो मैं उनकी अयादत के लिए जा रही थी।
लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थे ना, मॉम की डेथ पर भी आए थे। हाँ बिल्कुल ठीक थे, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और फौरन बाईपास करना पड़ा। शहजाद परसों आएंगे तो मैंने सोचा मैं ही हो आती हूँ। अच्छा तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बस चाय पी लूँ उसके बाद तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, हाँ जुल्फी। अरे बेटा, मैं क्या हाल बताऊं तुझे अपना, बस बहुत ही बुरा हाल है। इस फ्लैट में लाके उसने तो मुझे कैद कर दी है। खुद घूमते फिर रही है भाई, और हम यहाँ बैठे रहते हैं सारा सारा दिन। आई थी अभी थोड़ी देर पहले, खाया पिया तैयार हुई और ये गई वो गई। अम्मा ये बातें छोड़, तू ये बता कि तूने मेरी रकम के कुछ नहीं किया। हाय अम्मा सदके जाए, मेरे बच्चे अगर मेरे पास पैसे हो ना तो मेरे बेटे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, बाहर के फेंक दूं तुमसे। मगर क्या करूं बेटा, मजबूर हूं, मेरे पास तो एक धेला भी नहीं है। तो तू सोनिया को बोलना, उससे निकलवाना पैसे। अम्मा हाँ तो उसी से तो बोलती हूँ, लेकिन मेरी सुने तब ना, एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है। खुद अय्याशियां कर रही है, खूब लुटा रही है पैसा, और हमारी फिक्र नहीं है, ना माँ की फिक्र ना भाई बेचारे की। May I coming, sir? यस। सर इन पेपर्स पे साइन कर दें प्लीज। बुखारी साहब से कहिएगा कल सुबह 8 बजे मीटिंग। ओके सर। थैंक यू। तुमने मुझे बहुत खुश किया है। इतने भी खुश ना हो, यह हाथ इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। जानता हूँ तुम्हें हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। आसिम की कॉल। हेलो, कहाँ हो? कहीं बाहर हो? तुम कहाँ हो? वापस आ गए?
जी जनाब, मैं वापस आ गया, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है, तो आज हम रात तक साथ में होंगे। डिनर कहीं बाहर कर लेंगे। मेरी बेकरारी का मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं नहीं, तौबा मेरी, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी तुम्हारा? क्या हो गया है? तो फिर हंसी क्यों? भला अब मैं क्या तुम्हारे साथ हंस भी नहीं सकती? हाँ बिल्कुल हंस सकती हो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही। देख लेना, पटरी से उतरना नहीं, बाद में मेरी गारंटी नहीं है। क्या मतलब? क्या यासिम, तुम अपनी बोलते जाते हो, कभी किसी दूसरे को भी सुन लिया करो, उसको भी मौका दिया करो कुछ बोलने का। सुनना ही तो चाहता हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा, तभी तो रात तक साथ में होंगे। नहीं आसिम, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, ऑफिस में मसरूफ हो क्या? ऑफिस में तो नहीं हूँ, वो हम लोग इस्लामाबाद आए हैं अपने किसी रिलेटिव्स के घर, अभी कुछ दिन यहीं रहेंगे। ये क्या बात हुई, तुम तलखा रही हो मुझे? कम ऑन यार, मैं तुम्हें क्यों टहलाऊंगी, बस एक ज़रूरी काम था जिस वजह से आना पड़ा। आसिम अभी मैं बाहर हूँ, मैं तुमसे घर जाके ना तफसील से बात करती हूँ, फिर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।